मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप लोगों को उर्दू ग्रामर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। तो आज जो मैं छोटी सी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत से बहुत 5-7 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आपको उर्दू में जितने भी ग्रामर है, उर्दू की जो भी कवायद है, उसके बारे में बताऊँगी। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे इसम किसे कहते हैं। ठीक, ये सिर्फ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आप हर लफ्ज़ के मायने को समझ पाएंगे, कौन सी क्या तारीफ़ है, किसको कैसे वाज़े किया जाए, कैसे लिखा जाए, इस चीज़ को आप पहचान पाएंगे, है ना। डिटेल के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आप ग्रामर के पोर्शन में जाके, ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसम को। लिखते हैं वो कलमा या अल्फाज जिससे किसी शख्स, चीज़ या किसी जगह का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, पानी, लाल किला वगैरह। ठीक है, तो आप सिंपल से समझ सके होंगे कि इसको हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें किसी का नाम, किसी जगह का, किसी चीज़ का पता चले, वो क्या कहलाएगा, आपका इस्म कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ील की। तो यहाँ लिखा हुआ है वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, कुछ भी। ठीक है, इसकी एक और बहुत अच्छी पहचान होती है, सबके लास्ट में ना नून अलिफ लगा हुआ होता है ना। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका वर्ब है, यानी कि क्रिया, है ना, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक, आगे चलते हैं हर्फ के ऊपर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि तक, पर, को वगैरह। ठीक, यानी कल शाम तक आऊँगा। ठीक है, तो कल शाम एक हो गया, आऊँगा दूसरा हो गया, उसको बीच में हमने लगा दिया तक। कल शाम तक आऊँगा दो जुमलों को, दो अल्फाजों को जोड़ने का जो काम करता है वो हर्फ कहलाता है। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे इसम को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है। बताते हैं वो कलमा जिससे किसी चीज़, जगह, शख्स, किसी का भी नाम मालूम हो, ये इसम कहलाती है। अभी हम जैसा पढ़ के आए, इसम की यहाँ आपको क़िस्में बताई गई हैं कि इसम के कितने अक़साम हैं। तो इसम के 2 अक़साम हैं, एक है इसमें मारफ़ा, दूसरा है इसमें नकरा। ठीक है, इसमें मारफ़ा इसमें ख़ास को कहते हैं, इसमें नकरा इसमें आम को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें मारफ़ा या इसमें ख़ास, यानी वो इसम जिससे किसी शख्स, ठीक है, किसी ख़ास शख्स, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ख़ास शख्स, ख़ास जगह, है ना, या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझ आ जाए। यानी जैसे कि हम कहें असलम, है ना, चांदनी चौक, कुतुब मीनार वगैरह, ये स्पेशल है। मैं कहूँ मैं घूमने जा रही हूँ, ठीक है, आपने कहा मैम कहाँ जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, आप कहीं भी जा सकती हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, है। लेकिन जब मैंने कहा दिल्ली जा रही हूँ तो एक स्पेशल जगह हो गई, तो इसमें ख़ास हो गया। मैं कहूँ लड़कियों यहाँ आओ, तो सारी लड़कियाँ आ जाएंगी कि मैम पता नहीं किसे बुला रही है। लेकिन मैं स्पेशल किसी का नाम लूँ कि मीना तुम आओ, या फिर कोई और भी नाम, सीमा तुम आओ या निधि तुम आओ, कोई भी नाम ले लूँ मैं स्पेशल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें ख़ास। ठीक है, और जब मैं किसी सबको बुलाऊँ, लड़का लड़की क्या, तो उसमें पता नहीं चल रहा है ना, जिसमें किसी ख़ास शख्स ना हो, है ना, या किसी ख़ास जगह की बात ना हो। ठीक है, कुत्ता, कुत्ता कोई भी हो सकता है, लड़का लड़का कोई भी हो सकता है, मकान कोई भी हो सकता है, मेरा मकान या आपका मकान। स्पेशल किसी को मेंशन करेंगे तो इसमें ख़ास, और एक नॉर्मल बात करेंगे तो इसमें आम। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ़ेल के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे काम का होना या करना पाया जाए। ठीक है, तो अब इसके जो हैं कितनी अक़साम होती हैं, कितनी किस्में होती हैं। तो देखिए लिखा फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे असलम आया, अहमद पढ़ता है। ठीक है, ये फ़ेल मारूफ़ होता है। जबकि फ़ेल मजहूल क्या होता है, उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी जो काम करने वाला है वो मालूम ना हो, है ना। कपड़े धुल गए, दरवाज़ा खुल गया, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि किसने धोए या किसने खोला। आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है ना, तो आप इसको डिटेल्ड भी पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल के लिए अलग से बना रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फ़ेल की आपके ज़माने के लिहाज से 3 किस्में होती हैं, ज़माना माज़ी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। ज़माना माज़ी कहते हैं वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, है ना। यानी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, अभी जैसे मैं कह रही हूँ अब आपको लेंथी वीडियोस जिसमें डिटेल्ड हमने इस पे बात की है एग्जांपल्स के साथ, अच्छे अच्छे वो अपलोड की जा चुकी हैं। तो ये काम कब हुआ गया, आज से 3-4 महीने पहले ही मैंने ये अपलोड कर दी थी आप लोगों के लिए।
है ना। हाल, ज़माना है हाल यानी वो काम जो अभी कर रही हूँ, जैसे कि ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, है ना, अभी चल रहा है काम, प्रोसेस में है, ठीक है, ज़माने में। और वो काम जो मुस्तक़बिल में, जैसे मैं कहूँ कि इसको और अच्छे से डिफ़ाइन करके मैं आपके लिए मुस्तक़बिल में फिर कभी कोई वीडियो डाल दूँगी, है ना। तो ये काम अभी ना हुआ है, ना अभी कर रही हूँ, ये आगे होगा, आने वाले ज़माने में होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर, भविष्य काल, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, यानी हाल, प्रेजेंट, है ना, जो अभी चल रहा है। और माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, पास्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज़माने के यहाँ लिखा हुआ है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में होती हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है। तो ये तीनों भी हम लोग ने पढ़ ही ली। अच्छा, ये तो ज़माना हो गया। फ़ेल के हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ़ेल माजी, वो काम तो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, ठीक है। फ़ेल हाल, वो काम जो भी मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। फ़ेल मुस्तक़बिल, जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ वाहिद जमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, इनकी तादाद की 2 किस्में होती हैं, या तो वाहिद होगा या फिर जमा होगा। वाहिद मतलब सिर्फ एक, और जमा 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वाहिद वो इसमें है जिसमें किसी एक शख्स या कोई एक चीज़ से मुराद हो, लड़का, टोपी, कापी, ख़त वगैरह, ठीक। जमा में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जमा के सिगा में रखते हैं, है ना। जैसे लड़के, टोपियाँ, कापियाँ, है ना, खतूत वगैरह। तो क्या मतलब हुआ। अच्छा, अब आपको ऐसे तो ये डेफिनेशन तो है ही नहीं, अब कोई आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें बोलेंगे मतलब 3 आपके जमा के होंगे, एक वाहिद का होगा, उसमें बोल देंगे बताइए ज़रा इसमें से वाहिद का कौन सा है, ठीक है। तो आपको बस पता ये होना चाहिए कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साबिक़े लायक़े पे। आप लोग ने पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, है ना, या इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना, ये आपने पढ़े होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार उर्दू में भी कि साबिक़े लायक़े हैं क्या। तो देखिए, साबिक़ा किसे कहते हैं, साबिक़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि साबिक़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है। वैसे इतना डिटेल पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अब आपको 4 अल्फाज ऐसे दे दिए जाएंगे जो जिसमें किसी एक में तो साबिक़ा होगा, बाकी सब में लायक़ा लगा हुआ होगा। अब आपसे पूछेंगे बताइए इसमें कौन सा साबिक़े का एग्जाम्पल है ना, कौन सा उसका आपको तर्जुमान का है, ठीक। तो देखिए लिखा हुआ है, साबिक़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं, क्या होते हैं, वो अम्र जो पहले आए और किसी को अंजाम देने का ज़रिया बने, ठीक है। यानी कि ऐसे लफ्ज़ जो पहले जुड़े, ठीक है। उर्दू ज़बान में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके पहले साबिक़ा लगाकर उन्हें इसमें सफ़ेद बना लिया गया है, जैसे कि अनपढ़, अनमोल, है ना। यहाँ देखिए लग गए ना। इसी तरह से बासर, बादब, बरअक्स, है ना, बरतर। तो इस तरह से यहाँ देखिए अलग अलग तरह से आपको बता दिए गए हैं। अब अगर आप खाली देखें, अक्स, है ना, अक्स एक अपने अलग वर्ड है, उसके आगे हमने बर लगा दिया, बरअक्स है। अदब अपने आप में एक वर्ड है, उसके आगे हमने लगा दिया ब, अदब के साथ ब अदब, है ना। तो इस तरह से ये हो गया साबिक़े। अगर हम लायक़े की बात कर लें तो लायक़े भी अरबी ज़बान के ही लफ्ज़ हैं, लेकिन इनका क्या है, अपने से पीछे आने वाली चीज़, है ना। उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज की तादाद है जो कि आखिर में आए जाते हैं, ठीक है। जैसे अंजुमन आरा, है ना, दिल अफरोज़, ठीक है, हैरत अंगेज़, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे आपके धोखेबाज, ठीक। तो क्या है, ये इसमें हमने बाज, अंगेज़, है ना, अफरोज़, ये वर्ड क्या है यहाँ, आरा, ये आपके लायक़े हैं, ये आपने आखिर में लगाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस आता है, तो ये आप सब लोग जानते हैं मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहा जाता है। लिखिए, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वो अल्फाज जो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि घोड़ा, बकरा, लड़का वगैरह, है ना, ये क्या कहलाते हैं, मुज़क्कर। सिंपल शब्दों में ही, लड़का, ठीक। मुअन्निस कहते हैं लड़कियों को वो अल्फाज जो मादा के लिए इस्तेमाल हो। नर हिंदी का वर्ड है, आदमी मादा भी हिंदी का वर्ड है, औरत को कहते हैं मादा, है ना, इस्तेमाल किया जाए, जैसे घोड़ी, बकरी, लड़की वगैरह, यानी कि हम इसे कह सकते हैं शी। ये होता है ही और ये होता है आपका शी, ठीक है। अब यहाँ आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि मर्द, मर्द का क्या हो जाएगा, औरत, भाई का बहन, ठीक है, अंकल का आंटी, ये इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे, है ना, चेंज द जेंडर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं मुहावरों की। तो मुहावरों में आपको कोई मुहावरा दिया जाएगा और उसके 4 आंसर दिए जाएंगे, जिसमें एक आंसर सही होगा तो आपको टिक करना होगा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है पेपर। तो पहले देख लेते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है मुहावरे की तारीफ में। मुहावरे के मायने हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना, लेकिन अहले ज़बान की इस्लाह में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के इस मजमूए को कहते हैं जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बना हो और अपने हकीकी मायने के बजाय किसी दूसरे मिजाजी मायने जो होते हैं में इस्तेमाल किया गया हो, जैसे आसमान से बातें करना। अब इसका असल मायने अगर हम ले आसमान से बातें करना को, तो मतलब होता है कि मैं भैया आसमान से कुछ बातें कर रही हूँ, लेकिन आसमान से बातें करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आसमान से बातें करूँ। आसमान से बातें करने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना, है ना, बहुत कामयाब हो जाना, है ना। हाथ पीले करना, तो अब हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है कि कलर लगा के हाथों को येलो कर लेना? नहीं, हाथ पीले करना मतलब होता है शादी हो जाना उसकी, है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करने का क्या मतलब है कि दांत में नींबू लगा के दांत खट्टे कर दिए? नहीं, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कुछ मुहावरे मिसाल के तौर पर यहाँ आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपे से बाहर हो जाना। तो अब आपे से बाहर हो जाने का क्या मतलब है? असल मतलब तो है कुछ और, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, एक उसके मजाजी मायने लिए, यानी गुस्से में होना, ठीक है। और इस तरह से हमने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया उसे। अब देखिए यहाँ लिखा है आसमान सर पर उठाना। तो आसमान सर पे उठाना, क्या आप आसमान को सर पे लेके चलेंगे कहीं? नहीं। इसका क्या मतलब हो गया? बहुत ज़्यादा शोर करना, है ना। अक्सर आपके असातिज़ा क्लास में आते हैं, कुछ आप लोग शैतानी कर रहे होते, कहते हैं ना पूरी क्लास को सर पे उठा रखा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या क्लास को सर पे उठा रखा था? क्लास आपके ऊपर थी? नहीं, इसका मतलब ये था कि आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये आपके मुहावरे होते हैं। और अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, 12 मिनट की हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, जिसमें मैंने डिटेल्ड में इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। आप वहाँ से जाके और ज़्यादा वजाहत भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।